हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक भेज दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाइए और उस वीडियोस को भी जरूर देख कर आइएगा। और आज का ये चैप्टर है परमाणु की संरचना। हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बाबा हिंदी मीडियम का कंटेंट तो आ ही नहीं रहा है। हिंदी मीडियम का कंटेंट तो है ही नहीं यूट्यूब पे। आपके संदीप भैया आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का पूरा कंटेंट हिंदी मीडियम में। भाई पढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर का नाम परमाणु की संरचना। परमाणु कैसे होते हैं। अब सबसे पहले बात तो होनी चाहिए ना परमाणु के बारे में। तो अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर्स देखे हैं तो आपको पता है कि किसी भी पदार्थ, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। हर एक चीज, आपके घर का टीवी, आपके घर का एलईडी, आपके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड तो बेटा ऑर्गेनिज्म है ना, सेल से बनी होगी, ठीक है। मतलब हर एक चीज किससे मिलकर बना है बेटा, कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों का नाम रखा गया परमाणु। इन्हें क्या कहा गया, परमाणु। और इसी परमाणु में, इस परमाणु में 3 उप परमाणु कण होते हैं। छोटे छोटे उप परमाणु कण परमाणु के अंदर, जिनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब यहां से एक क्वेश्चन आप लोग को आया कि परमाणु में कितने उप परमाणु कण होते हैं। कितने उप परमाणु कण होते हैं, 3। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको ये दिख रहा है मॉडल ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना कैसी होती है। अब इस परमाणु में बेटा आपको दिख रही है ब्लैक ब्लैक डॉट, ब्लैक ब्लैक डॉट। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपको सेंटर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटा, ये ग्रीन कलर का, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कहाँ होता है, सेंटर पे, बीच में, न्यूक्लियस के पास। कहाँ होता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक के पास। परमाणु के नाभिक के पास, परमाणु के नाभिक के पास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। और उसी प्रोटॉन के साथ चपका हुआ तुम्हारा कौन है, न्यूट्रॉन। तो चीजें समझ में आई। अच्छा, ये ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रॉन है सर। ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो किस लाइन के ऊपर है, ये जिस लाइन के ऊपर है इनका नाम है सेल। देखो ये ब्लैक डॉट इलेक्ट्रॉन, और ये किसके ऊपर है, सेल। तो अब आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, सेल पे। सेल को हिंदी में बता दो मास्टर। मास्टर ने बता दिया, कक्षा। कक्षा यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा पे, और जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं नाभिक पे, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं नाभिक पे। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक पे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्षा में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, कक्षा में। क्लियर हो गया ये चीजें, क्लियर हो गया। परमाणु के अंदर जो होते हैं बेटा 3 उप परमाणु होते हैं, और जो परमाणु होता है वो पदार्थ जिससे बना होता है वो होता है। जैसे पदार्थ के छोटे छोटे कण परमाणु होते हैं, छोटे 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 कण परमाणु होते हैं। लड्डू खाए हो, लड्डू, तो लड्डू कैसे बनता है, छोटे छोटे बूंदी से, छोटा छोटा बूंदी। वही परमाणु की तरह है, मतलब वही परमाणु नहीं है, वो तो दिखाई देता है, वो परमाणु नहीं है, लेकिन उसी की तरह छोटे छोटे परमाणु होते हैं। देखो बेटा, परमाणु के 3 अपरमाणविक कणों के नाम लिखे, कौन कौन से हैं। अब मेरे बच्चों इसको जामा पहना दो मेरा बच्चों। पहल का मास्टर इलेक्ट्रॉन है मास्टर, दूसरा मास्टर प्रोटॉन है मास्टर, दूसरा मास्टर प्रोटॉन है मास्टर, और तीसरा मास्टर न्यूट्रॉन है मास्टर, तीसरा मास्टर न्यूट्रॉन है मास्टर। ले लूट लो मेरे बच्चों। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक गो इलेक्ट्रॉन, एक गो प्रोटॉन है, तो क्या उस पर कोई आवेश होगा, नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब किसी परमाणु के पास एगो इलेक्ट्रॉन है, एगो प्रोटॉन है, तो उस पर कोई आवेश होगा, नहीं होगा। अब देख मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वो होता है प्लस। क्या होता है बच्चा, प्लस होता है। प्रोटॉन कैसा होता है बताओ तो, प्लस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, माइनस। दोनों की कहानी अलग है।
प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो बेटा जब ये प्लस और माइनस की मुलाकात होती है ऐसे भूम, तो बेटा परमाणु कैसा हो जाता है? उदासीन, उदास हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। क्वेश्चन आता है क्या उस पर कोई आवेश होगा? तो आप बोलोगे नहीं भाई, इसके ऊपर तो कोई आवेश नहीं होगा, एगो प्रोटॉन है एगो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या उसके नाभिक पे कोई आवेश होगा, तो नाभिक पे पॉजिटिव, कक्षा पे नेगेटिव, और ओवरऑल परमाणु होगा उदासीन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो जी, अब आता है फाइनली डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ये पिछले चैप्टर में मेरे बच्चे पढ़ के आए, भैया चैप्टर का नाम तो परमाणु की संरचना है। परमाणु की संरचना बोले तो परमाणु कैसे दिखते हैं? जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, जैसे कैसा लगा लड़की को देख के, कैसा फील हुआ, कैसे चेहरे बने, उसका चेहरा आपके दिल में छप गया, कैसे छपा? वो जो चेहरा है वो उसकी संरचना है। वैसे ही परमाणु की संरचना की बात हो रही है। परमाणु कैसा दिखता है? लेकिन सबसे पहले परमाणु के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो किए थे हमारे डाल्टन जी। डाल्टन ने बताया परमाणु के सिद्धांत के बारे में। क्या बताया? 1808 में डाल्टन ने प्रस्तावित किया, मतलब बिल्कुल ये बात को बताया तुमको, कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं जो अविभाज्य होते हैं, यानी जिन्हें बांट नहीं सकते। हर एक चीज, कुर्सी, टेबल, बेंच, डिजिटल बोर्ड, सब चीज परमाणु से बना है। लेकिन इस परमाणु को तो बांट नहीं सकते बेटा। लेकिन 1800 के दशक के अंत में, मतलब 1810-20 के बाद वैज्ञानिकों ने पाया, वैज्ञानिक सब और सर्च किया, बोला डल्टनवा सही बोला है कि नहीं। पता चला डाल्टन का लालटेन थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, जहां पे वो गलती कर दिया। एक गलती, एक मिस्टेक बेटा, एक मिस्टेक, कि परमाणु में और भी छोटे भाग होते हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाद में न्यूट्रॉन आया। मैंने बताया था ना, परमाणु के अंदर 3 उप परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु के अंदर 3 उप परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इस बात को डाल्टन के सिवा किसी और ने नहीं बताया। सॉरी, डाल्टन ने नहीं बताया। डाल्टन के बाद जो साइंटिस्ट आए ना, डाल्टन के बाद जो आया सब, वो बताया कि नहीं ये सब जो होता है, तुम गलत हो बेटा डाल्टन बाबू, तुम धोखा दे रहे हो हमें, तुम किसी और के साथ भी उधर चैटिंग कर रहे थे, हमको धोखा दे रहे हो बेटा डाल्टन, बात नहीं बनेगी। अब ये 3 उप परमाणु बेटा, ये निकल के आया परमाणु के अंदर से, 3 को कौन है रे? कि कौन है जब तू बोल रहा है कि अविभाज्य है? फिर इससे पता चला कि परमाणुओं को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। इसलिए डाल्टन का विचार आंशिक रूप से गलत था, पूरा गलत नहीं था। हो सकता है डाल्टन को गलतफहमी हो गई थी, ठीक है, इसलिए वो नहीं बता पाया और उसे बदलना पड़ा, बाद में इसको बदलना पड़ा। अब डाल्टन की थ्योरी क्या थी? मेरे डाल्टन ने क्या बताया? मेरा डाल्टन बोला कि पदार्थवा जो है परमाणु से बना है मास्टर, पदार्थ परमाणु से बना है मास्टर, और परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता है। परमाणु ही अटल सत्य है, परमाणु को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन बाद में पता चला परमाणु खत्म आदमी है, 3 को रख ले। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। हमने बोला नहीं, जो है वही परमाणु है, हमारे परमाणु के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन उसके पास 3 को है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस बात की पोल पट्टी कौन खोली? हमारे साइंटिस्ट सब ने। उन्होंने बोला डाल्टन गलत बोल रहा था, डाल्टन नुआ बोल रहा था कि खाली पदार्थ परमाणु से बना हुआ है, लेकिन परमाणु के अंदर वो 3 गो कण है, और 3 गो कण का नाम निकला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो जल्दी से। फिर बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगले स्लाइड में आता है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हो गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीजें आई ना, कैसे खोजा गया? कैसे खोजा गया? चैटिंग करते पकड़ लिए, इलेक्ट्रॉन के साथ वीडियो कॉल कर रहे थे डाल्टन, कि पकड़ा गए? नहीं, आओ बताता हूं। 1897 में जे टॉमसन, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, कैथोड रे प्रयोग नामक एक प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए कौन सा प्रयोग किया था? तो कौन सा प्रयोग किया था? कैथोड रे यानी कैथोड किरण नामक एक प्रयोग किया था, जिससे पता चला कि परमाणु के अंदर छोटे ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, जिसे कैथोड किरण कहा गया। ठीक है, यानी परमाणु के अंदर, परमाणु के
अंदर उपस्थित ऋणावेशित कण पदार्थ परमाणु के अंदर क्या है, ऋणावेशित कोई कण है। इसी ऋणावेशित कण को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और जो ऋणावेशित किरण है उसका नाम रखा है कैथोड किरण। इन्होंने एक प्रयोग किया, कैथोड रे प्रयोग, उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। देख रहे हैं ये कितने सज्जन पुरुष हैं, देखो इनकी मूंछ मस्त, मजा आ गया देख के। चलो अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझाया गया यहाँ। क्या था कैथोड किरण का प्रयोग, कैसे किया था इन्होंने ये प्रयोग। इन्होंने क्या किया, एक कांच की नली में गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की, मतलब कांच की एक नली ली और गैस के माध्यम से करंट को फ्लो करा। करंट को फ्लो कराया तो देखा कि ऋणात्मक प्लेट से एक हरे रंग की किरण आई। ऋणात्मक प्लेट जो थी वहां से ग्रीन कलर की किरण निकल रही थी बाहर की ओर, और किरण धनात्मक प्लेट की ओर बढ़ी। ये दिख रहा है ये किरण, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये बढ़ रही थी पॉजिटिव यानी धनात्मक की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो गई। और जब बेटा बेटा इस किरण को कैसे विक्षेपित किया गया, चुंबकीय और विद्युतीय। ये बेटा आगे पढ़ना है, 9वीं के बाद जब आप जाओगे ना 10वीं में भी नहीं, ये आपको पढ़ना है 12वीं में सीधा, ये कैथोड रे प्रयोग। तो इसको कम समझ में आया ना तो हल्के में लेने का, हल्के में चिल। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए जे थॉमसन ने कौन सा प्रयोग किया, कैथोड रे, दैट्स इट, सिंपल, बस खत्म। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट, बस खत्म। अब देख, तो उन्होंने पाया कि किरण इलेक्ट्रॉन नामक नकारात्मक कणों से बनी थी। उन्होंने बोला कि यार ये जो किरण है ये तो नेगेटिव है, माइनस है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये किससे बनी हुई है, ये बनी है इलेक्ट्रॉन नामक एक कण से। और इससे पता चला कि परमाणु छोटे कणों से बने होते हैं। और इसी से बात पता चला कि परमाणु छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। और वो छोटे कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने बोला पदार्थ छोटे कण से मिलकर बने हैं, परमाणु, परमाणु से कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे पता चला, ये कैथोड रे प्रयोग से। ठीक है, इसे नोट कर लेना, ये थोड़ा समझ में आएगा आप लोग इसको पढ़ोगे तो। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता थी, जो किरण थी वो इलेक्ट्रॉन से निकली थी, क्योंकि नेगेटिव यानी ऋणात्मक कण था, ऋणात्मक किरण थी तो इलेक्ट्रॉन से निकली थी किसी कण से। तो इसकी विशेषता क्या थी, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का ऋणात्मक आवेशित उप परमाणु कण होता है। यानी हर परमाणु के अंदर एक नेगेटिव होता है। सोसाइटी में कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, उसी तरह परमाणु के अंदर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। जो गरीब का है, गरीब का, गरीब का प्लीज 5 रुपया दे दे, वो बेटा जो है गरीब है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। और जो गरीब लोग होते हैं वो बैठे थोड़ी रहते हैं, यार 5 रुपया दोगे क्या, नहीं मांगते रहते, बाबा 5 रुपया प्लीज, बाबा प्लीज। वो बेटा 5 रुपया मांगते हैं, घूम घूम के मांगते हैं, घूम घूम के। तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो परमाणु के चारों तरफ गोल 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 घूमता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें वेट होता है कुछ 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये याद कर लेना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, कुछ चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है, हर इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ मास होता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के अंदर होता है, लेकिन वो कहां से बना होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है, मतलब माइनस होता है। ये परमाणु की विशेषता, परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन की विशेषता। इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनस है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश कितना है, चार्ज तो आप लोग समझते होंगे। चलो जी, अब उसी तरह प्रोटॉन की खोज। अब सबसे पहले मेरे बच्चों से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग के द्वारा हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कैथोड रे प्रयोग, कैसे हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी मेरा बच्चा, कैथोड रे। जल्दी जल्दी बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दो ना, लिख दो जल्दी से। ठीक है, अब देखो, गोल्डस्टीन ने अपने एनोड किरण प्रयोग किया, और ससुर कैथोड किया तो ये एनोड किया। बहुत बढ़िया, कंपटीशन चल रहा है भाई। और यहाँ मेरे बच्चों की लग रही है, ससुर कैथोड रे क्या है रे, फिर एनोड रे करने की क्या जरूरत थी। देख बेटा बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्ट आएगा आप समझ चीजों को। तो गोल्डस्टीन ने अपने एक एनोड किरण यानी कि कैनाल किरणों का प्रयोग किया। एनोड किरण को कैनाल किरण भी कहा जाता है।
इसके माध्यम से परमाणु में धनात्मक आवेशित कणों का पता चला और इन कणों को बाद में प्रोटॉन कहा गया। एग्जैक्टली इसको मैं ज्यादा डीप में आपको समझने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं आपके कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे। उसी तरह बेटा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, एनोड रे। एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये बताया कि भाई देख एनोड किरण जो निकल रही है वो किसी पॉजिटिव चीज से ही तो निकल रही होगी ना। अच्छे लोग अच्छे मैसेज देते हैं, खराब दोस्त होते हैं खराब मैसेज देते हैं। अब कहीं से पॉजिटिव चीज निकल रही है तो कुछ तो होगा जो पॉजिटिव निकाल रहा है। वो कुछ जो है वो प्रोटोनवा है तुम्हारा, जो पॉजिटिव रे बाहर निकाल रहा है, पॉजिटिव रे। कैसे पता चला, एनोड किरण। फिर आगे हमने इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि क्या क्या विशेषता है। इलेक्ट्रॉन गरीब था, लेकिन सोसाइटी में अमीर लोग भी होते हैं, जिनके पास गाड़ी होती है, जिनके पास आईफोन होता है, अमीर लोग होते हैं। और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं, जैसे मैं। ठीक है, वही हाल है बेटा। तो प्रोटॉन के एक परमाणु को धनावेशित उपपरमाणु कण होते हैं। प्रोटॉन एक परमाणु का धनावेशित उपपरमाणु कण होता है, यानी एगो परमाणुआ के अंदर नेगेटिव चीज है, वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसी परमाणु के अंदर कुछ पॉजिटिव है जो कि प्रोटॉन है। परमाणु के अंदर जो धनावेशित उपपरमाणु होता है उसे प्रोटॉन कहा जाता है, और परमाणु के अंदर जो ऋणावेशित उपपरमाणु होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु के अंदर कितने उपपरमाणु, 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मेरे साथ बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखना। परमाणु के अंदर इंसानियत होगी ना तुम लोग के अंदर, आंख में शर्म नाम की चीज होगी, तो लिखोगे कि परमाणु के अंदर कितने उपपरमाणु होते हैं, और नीचे लिखेगा मास्टर, इलेक्ट्रॉन मास्टर, प्रोटॉन मास्टर, न्यूट्रॉन मास्टर। और इलेक्ट्रॉन इज ऋणावेशित एंड द प्रोटॉन इज धनावेशित। अब प्रोटॉन के अंदर द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन के अंदर 9। ये प्रोटॉन का मैं बता रहा हूं। प्रोटॉन का आवेश होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आवेश मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का, प्रोटॉन पे प्लस का। प्रोटॉन इज पैसा वाला, इलेक्ट्रॉन इज गरीब। इलेक्ट्रॉन इज गरीब, प्रोटॉन इज पैसा वाला। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। अब लोग ये सर ये क्या है इसका मतलब। अब देख, एक इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान था वो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही था ना बेटा। अब देखने में ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हेवी है 9.1, ये 1.6। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, ये कम गरीब है, 10⁻⁻27 कम गरीब है। हाय ससुर, 10⁻⁻31 बहुत ज्यादा गरीब है। इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, प्रोटॉन के अंदर मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन में कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना होता है, यानी 2000 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर तथा दोनों पे आवेश सेम है। इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश इतना 1.6 10⁻⁻19, और प्रोटॉन का आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वो माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस, दोनों सेम है, दोनों सेम। लेकिन है अमीर है वो उतना ही गरीब है, मास दोनों का अलग अलग है। समझ में आया, प्रोटॉन के बारे में समझ में आया। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। 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 बोल बेटा, क्लियर है क्या। प्रोटॉन इज पैसा वाला, इलेक्ट्रॉन इज गरीब वाला। न्यूट्रॉन की खोज, अब उसी में रहते रहते हमारे हाई हैंडसम है रे, मैं सोचा इनको कुछ बोल बोली तो बहुत सुंदर है। न्यूट्रॉन की खोज, अब न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने की जेम्स चैडविक। इन सज्जन पुरुष का नाम है जेम्स चैडविक। इन्होंने एक लिथियम और बोरोन जैसे हल्के तत्वों पर, दो तत्व होते हैं लिथियम और बोरोन, ये दोनों हल्के, इन्हें कहा जाता है हल्के तत्व है। तो इन तत्वों पे अल्फा कणों से प्रहार किया, मतलब ये नहीं कि हथौड़ी छेनी लेके ठुक ठुक, नहीं, मतलब इनके ऊपर वो किरण डाली, वो रे डाला। ठीक है, तो कुछ ऐसे कण देखे जिनमें कोई आवेश नहीं था। मतलब इन्होंने तत्व को लिया, परमाणु के ऊपर बहुत सारी किरणें डाली, जैसे कि लिथियम और बोरॉन का परमाणु लिया इन्होंने, इनके ऊपर किरणें डाली, कौन सी, अल्फा किरणें, बहुत सारी डाली। तो देखा कि कुछ ऐसी भी कण है जो कुछ बिहेव ही नहीं कर रही, लेकिन प्रोटॉन जैसे द्रव्यमान थे, लेकिन द्रव्यमान था उसमें, उन्हें उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। अब उनके ऊपर उन्होंने देख रहा है कि भाई इसके अंदर द्रव्यमान तो है लेकिन कुछ बिहेव नहीं कर रहा। अब अल्फा पॉजिटिव है, या तो अपनी ओर बुला लेता, नहीं तो रिपल करता। पॉजिटिव पॉजिटिव की मेल नहीं होती ना,
मेल मतलब वो मेल फीमेल वाली मेल नहीं, मतलब आपस में बनती। दो पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप भी बेटा कहीं जाते हो तो किसी लड़की को देख के थोड़ी स्माइल पास करते हो, ऐसे थोड़ी पास करते हो। अच्छा स्माइल पास भी कर दिया तो वैसे थोड़ी कि ऐसे प्यारी निगाहों से देखोगे, नहीं होता है ना। अब आप कहीं गए, कोई लड़की है सामने से बोली हेलो, क्या आप मुझे अ, अपनी सीट ऑफर कर सकते हैं, तो आप मुस्कुरा देते हो, फिर वो लास्ट में बोल देती है भाया, फिर आप मुंह सुअर की तरह बना के उठ जाते हो, अरे यार सब बिगड़ गया, भैया बोल दी लास्ट में, ओहो। ऐसा होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का कोई मेल नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का सब कुछ होता है, ठीक है। तो जब जेम्स चैडविक ने लिथियम और बोरॉन जैसे हल्के तत्व के ऊपर अल्फा किरणों डाले, लगातार डाले डाले डाले, तो देखा कि अल्फा किरणों के जाने के बाद कुछ ऐसा भी कण है जो कुछ बिहेव ही नहीं कर रहा, लेकिन द्रव्यमान है ससुर में, लेकिन कुछ बिहेव ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। तो अब चीजें देखो, तीन चीजें खोज हो चुकी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हम परमाणु की संरचना स्टार्ट कर लेंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड रे के द्वारा, और प्रोटॉन की खोज हुई थी बेटा आपका प्रोटॉन की खोज हुई थी एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी जब लिथियम और बोरॉन जैसे हल्के धातुओं पर इन्होंने अल्फा रे डाला, तो इसकी खोज हुई। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चलो अगले बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की विशेषता। एक बार देख लेना कि सारे वर्ड्स क्लियर हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की विशेषताएं, न्यूट्रॉन की क्या विशेषताएं। ठीक है, न्यूट्रॉन एक परमाणु का उदासीन आवेशित उप परमाणु होता है, यानी अब परमाणु के अंदर एक उदासीन भाग होता है जो उदास रहता है, उसे कहा गया न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -27, बिल्कुल आपका प्रोटॉन की तरह। अब न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्या लिखा हुआ, न्यूट्रॉन का आवेश बराबर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अच्छा, कि जो न्यूट्रॉन पे चार्ज है वो ये है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। बड़ा अच्छा मजाक किया है हमारे जिसने पीपीटी बनाया। न्यूट्रॉन का आवेश बराबर न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता ही नहीं है, अच्छी बात है भाई। न्यूट्रॉन का आवेश न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यानी बेटा इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन इज उदासीन, न्यूट्रॉन इज उदासीन। ठीक है, सही है बेटा, न्यूट्रॉन इज वेरी गुड बच्चा। और फाइनली 1/3 सेक्शन तो हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे परमाणु की संरचना। बोले ये चैप्टर चालू करने से पहले 10 पेज बेसिक की बेटा फाड़ के रख दिया हमने। पदार्थ परमाणु से बना होता है, परमाणु में 3 गो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मास्टर बोला कि ससुर इलेक्ट्रॉन आया कैसे, मेरा बच्चा बोलेगा कैथोड रे हुआ था, हमारे टॉमसन जी किए थे। मतलब प्रोटॉन कहां से आया, एनोड रे हुआ था, हमारे गोल्डस्टीन बाबू ने किया था। और न्यूट्रॉन कहां से आया, अरे बाबू चैडविक बाबू ने लिथियम और बोरॉन के ऊपर ऐसे कुछ 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 करके अल्फा रे डाला था, भूल गए वो दिन। और जब अल्फा रे गया था कुछ 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 करके, कुछ हुआ नहीं, हमारा न्यूट्रॉन तब भी मजबूत ऐसे खड़ा था एकदम, कुछ हैवीदार, कुछ नहीं रिएक्ट किया, बोला अरे कुछ कुछ आते रहो, हम नहीं कुछ बोलेंगे। तब पता चला कि तू न्यूट्रल है। तुम्हारा कितना परीक्षा लिए, कितना परीक्षा लिए तुम्हारा, लेकिन तुम मर्द की तरह करके खड़ा था, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा था कुल 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 कुल। तो उसका अभी भी उतना वैल्यू नहीं है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, यस न्यूट्रॉन। अब मेरे बच्चों को ये तीन चीजें पता है। अब मेरे बच्चों ने बोला कि भैया परमाणु की संरचना कैसे बताई, कैसे पता चला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कैसा कैसा लगा, तो सबसे पहले थॉमसन ने बताया कैसा लगा। अब वो लड़की कौन है, परमाणु। इंग्लिश में मत बोलना यार, एटम हो जाएगा, और उसमें भी कुछ बच्चे अगर आइटम बोल दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। भारी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हो गया सर, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, हम तो एटम की बात कर रहे हैं। सामने वाले बोला अभी भी बोलता है एटम। परमाणु की संरचना सबसे पहले थॉमसन ने बताया कि परमाणु कैसी थी, फिर हमारे रदरफोर्ड आए, बोले हम नहीं बोलेंगे, हमको कहाँ भूल गए, तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया उसके बारे में। फिर हमारे बोहर, बोहर मतलब बोर ने, बोर लिख लो, बोहर हटा दो, बोर, तो बोर परमाणु मॉडल आया, और बोर बाबू बोले हम बताएंगे जो तुम छोड़ दिए हो। उसकी मुस्कुराहट कैसी थी, और वो कैसी थी, जो भी बोर ने बताया। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने हमारे अलग अलग तरीके से परमाणु की संरचना के बारे में बताया, और सबसे पहली बार आई वो थी हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल बेटा, थॉमसन का परमाणु मॉडल।
सबसे पहले हमारे थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने कहा कि परमाणु क्रिसमस पुडिंग या तरबूज जैसा दिखता है। क्रिसमस पुडिंग नहीं, कहा कि परमाणु तरबूज जैसा दिखता है। बस क्रिसमस पुडिंग वो है, क्रिसमस ट्री। अरे क्रिसमस ट्री के ऊपर वो जो चॉकलेट्स लगे होते हैं ना, जिंगल बेलवा आएगा, तुमको चॉकलेट देके जाएगा, वो चॉकलेट में तुम्हारा प्रोटॉन है। लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी हम तरबूज खाएंगे। हम देसी बालक हैं, देसी बालक गामा के। तो गामा के जो देसी बालक है ना, वो तरबूजा खाते हैं। तरबूज, तरबूजा से समझाते हैं। थॉमसन ने कहा कि परमाणु तरबूज जैसा होता है, और तरबूज के अंदर जो लाल भाग धनात्मक आवेश वाला होता है। तरबूज के अंदर जो लाल दिख रहा है ना, ये आपको देख रहा है, पूरा लाल है बेटा, पूरा लाल। ये जो पूरा लाल है, वो सब धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश बोले तो प्रोटॉन। अब आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि धनात्मक बोले तो पैसा वाला प्रोटॉन, ऋणात्मक बोले तो गरीब इलेक्ट्रॉन। ले 10 रुपया ले। न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर अल्फा कुछ 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 पढ़ रहा था, तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। यस, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, बस। तो वो हमारा न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने बोला तरबाजू नहीं, तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है धनात्मक होता है, यानी लाल भाग तो हर जगह है, धनात्मक हर जगह है। चलो ठीक है। काले बीज नकारात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तरबूज के अंदर बेटा अगर आप देखोगे तो काले बीज हर जगह तो नहीं होते। लाल ज्यादा होते हैं कि काला ज्यादा होता है? लाल भाग ज्यादा होता है। काले बीज भी होते हैं लेकिन धसे हुए होते हैं, लाल भाग के अंदर धसे हुए होते हैं। देखो, काले बीज लाल भाग के अंदर समान रूप से फैले हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन धनात्मक क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है? धनात्मक में पूरी जगह फैला हुआ है बेटा, पूरा फैला हुआ है। कुल आवेश संतुलित है, अतः परमाणु उदासीन है। तो इन्होंने ये भी बोला कि अब देखो, पूरे में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए परमाणु बैलेंस होता है। लेकिन इनके कंक्लूजन से क्या पता चला? इनके कंक्लूजन से ये पता चला कि पूरे परमाणु में प्रोटॉन फैले होते हैं, पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए होते हैं। जबकि कहानी कुछ और थी। अभी आप बोलोगे सर आप गलत आदमी हो, आपने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्रोटॉन नाभिक पे होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा पे होता है। अभी आप गलत बता रहे हो बेटा। मैं वही बता रहा हूँ कि जब थॉमसन ने परमाणु मॉडल बताना शुरू किया तो उसको थोड़ी पता था। जैसे वो जॉनी लेबर का एगो बेटा वो कॉमेडी है, उसमें ये बोल रहा है कि हमको पता है कि ये सेलिंग फैन है, तुमको पता है कि ये सेलिंग फैन है, लेकिन हवाई जहाज को थोड़ी पता है कि सेलिंग फैन है। वो हवाई जहाज में ऊपर चलने वाला पंखा लगा देता है, और फिर जब जहाज क्रैश होने वाला होता है तो बोलता है हवाई जहाज को पता चल गया। पता चल क्यों इसे गया? बाद में पता चला ना। वैसे ही हमारे टॉमसन को थोड़ी पता था। टॉमसन ने बोला कि प्रोटॉन पूरे में फैले होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर धसे होते हैं। That's it। उसके बाद देखो क्या हुआ। थॉमसन के परमाणु मॉडल का निष्कर्ष निकला, मतलब कुछ कंक्लूजन। जैसे परमाणु मॉडल दिया अपना, तरबूज मॉडल जो भी था उन्होंने दिया, उसका क्या निष्कर्ष निकला? उन्होंने बोला देख, परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है। मतलब पूरा परमाणु जो है पूरा पॉजिटिव एक गोला है, गोल, जिसमें खाली पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन उसमें अंतर्निहित होते हैं, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे। ये कंक्लूजन जो कि गलत था। बट अभी से बेटा, कभी नहीं कि गलत था तो आ गया थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा था तो ये मत लिखना, बोला ये तो गलत था, इसका बहुत मारेंगे, गलत तो बात लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर परिणाम में होते हैं। ये बात तो बताई थी टॉमसन ने कि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है परमाणु। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा देखो आवेश कितना है, माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर -19। प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना है, प्लस का 1.6 गुने 10 के पावर -19। यानी प्रोटॉन जितना पैसा वाला इलेक्ट्रॉन उतना ही गरीब, प्रोटॉन जितना पैसा वाला इलेक्ट्रॉन उतना ही गरीब। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, कुछ हल्ला उल्ला नहीं होता इनके बीच में। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली। तो ये बात ट्रू था और ये बात फॉल्स था, लेकिन आपको बेटा लिखना दोनों पड़ेगा। क्या निष्कर्ष निकले? पहली बात कि परमाणु, पूरे परमाणु में धनात्मक फैला है, इलेक्ट्रॉन अंदर धंसा हुआ है। मेरी ये बात ना पीछे वीडियो करके सुन लेना। पूरे परमाणु में पॉजिटिव फैला हुआ, इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है। और दूसरा, जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। दोनों परिणाम समान होते हैं और दोनों बेटा मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन। उसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे थॉमसन ने परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। इतनी चीजें बता तो दी,
कि परमाणु दिखने में तरबूज की तरह होता है। मेरी बात को सुनना, ये बात अगर सुन लिया तो काम हो गया। परमाणु दिखने में तरबूज की तरह होता है। पूरे परमाणु में प्रोटॉन हर जगह फैले हुए हैं, क्योंकि लाल भाग तो हर जगह फैला हुआ है। पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए हैं। ये था थॉमसन की बात। लेकिन कमी क्या थी? यह परमाणु स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सके। परमाणु कैसे स्टेबल होते हैं, कैसे स्थिर होते हैं, इसके बारे में नहीं बताया। क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, कुछ नहीं बताया। इसमें नाभिक की संरचना नहीं दिखाई। मैंने आपको बोला था परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, लेकिन इस नाभिक के बारे में इन्होंने थॉमसन ने बताया ही कुछ नहीं बताया। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की गति या व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर सके। इन्होंने इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कैसे मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, क्या टकराएंगे, कोलाइड होगा नहीं होगा, कुछ नहीं बताया। यह इलेक्ट्रॉन की गति या व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर सका। थॉमसन जो था वो इसकी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, पहली बात परमाणु स्थिरता के बारे में नहीं बताया, नाभिक कहाँ है नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है सब नहीं बताया। क्या बताया रे तुम? ऐसे बहुत कुछ बताया। चलो पहली बार बताए थे। उसके बाद हमारे आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि दूसरा मॉडल था। अब दूसरा मॉडल शुरू करने से पहले परमाणु के पहले मॉडल पे फिर बात कर लेता हूँ। परमाणु का पहला मॉडल था कि परमाणु इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन में हर जगह लाल भाग, पूरे परमाणु में हर जगह प्रोटॉन। वाटरमेलन में काले बीज धसे हुए हैं, पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ऐसा कुछ था। दूसरी बात कि जितना पैसा प्रोटॉन के पास है उतना ही गरीब इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों न्यूट्रल रहते हैं। ये बात थॉमसन ने बताई थी। तो हमारे जब रदरफोर्ड आए तो इनको भी बात यही लगा हो कि पूरे परमाणु में प्रोटॉन फैला हुआ है। तो इन्होंने बोला चलो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, कुछ चीजें निकल के बाहर आएंगी तो बात करेंगे। टॉमसन को हाय हेलो बोलूंगा, हेलो मेरा टॉमसन बाबू कैसा हो, तुमने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया था, आई लाइक यू, आई लव यू, आई हेट यू, सब कुछ जो भी बोलना हो बोलूंगा। ऐसा रदरफोर्ड के दिमाग में आया होगा, एक एज अ टीचर मैं सोच पा रहा हूँ। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने अल्फा कणों को एक बहुत पतली सोने की पन्नी से गुजार कर एक प्रयोग किया। उन्होंने अल्फा किरणों को एक सोने की पन्नी से गुजारा। बोलोगे इतना पैसा आ गया सोने की पन्नी से? आप लोग बेटा देखो, पैसा नहीं है लेकिन काजू कतली चापते होंगे। काजू कतली पे देखना एक सिल्वर कलर का फॉयल होता है, पन्नी ऐसा लगता है, पतली पन्नी जो मिठाई के साथ बिल्कुल चपक जाती है, उससे टेस्ट उसका बढ़ जाता है। तो बेटा जो सिल्वर फॉयल होता है, सिल्वर फॉयल वो मिठाई के ऊपर लगा होता है। और महंगी मिठाई अगर खाओगे आप, होटल में किसी दिन जाना, मिठाई के बगल में ऐसे देख के ऐसे स्वाद ले लेना, और स्वाद मत लेना, सिल्वर गोल्ड फॉइल देख लेना। तो कुछ मिठाई के ऊपर सोने की कलर की पन्नी चढ़ी होती है, वो एक्चुअली में गोल्ड फॉइल होती है, बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली। तो रदरफोर्ड ने ऐसे ही, जैसे मम्मी ना आपकी क्या करती होंगी कि पापा जब ड्यूटी जाते होंगे तो पापा को अ, एक एल्यूमिनियम फॉइल होता होगा, एल्यूमिनियम फॉइल, उसमें रोटी लपेट के देती होंगी, और तुम लोगों को रोटी लपेट के देती होंगी तुम्हारे नोटबुक से एक पेज निकाल के जिसपे आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो अक्सर होता होगा कि जब मम्मी ऐसे पेज में रोटी लपेट कर देती होंगी और जब आप लंच के बाद दोपहर में जाते होंगे और रोटी बाहर निकालते होंगे तो उस रोटी पे सारा का सारा फॉर्मूला छप जाता होगा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ? हुआ जरूर होगा, मुस्कुरा लेना बस मन ही मन में। ठीक है, और पापा को एल्यूमिनियम फॉइल देख रहे हो, देख रहे हो पक्षपात। अब देखो, तो उन्होंने क्या किया कि जब ये गोल्ड फॉइल आपको दिख रहा है, ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल, ऐसा कुछ है। इसके ऊपर अल्फा रे डाला। भैया अल्फा रे क्यों डाला? क्योंकि जो अल्फा किरण होती है उसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? प्लस का 2, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लस का 2 होता है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव प्लस का 2 चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या पाया कि अधिकांश कण सीधे ही गुजर गए। ये बेटा बहुत एक दर्दनाक बात थी। मैक्सिमम अल्फा रे सीधे जा रही है, बिल्कुल सीधे सीधे सीधे। और टॉमसन ने क्या बोला था कि परमाणु के अंदर धनावेशित कण का गोला है। परमाणु एक धनावेशित कण का गोला है। तो जब धनावेशित कण है और जब मैं इसके ऊपर पॉजिटिव डालूंगा, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव डालूंगा, तो ये मिलने खुचुक खुचुक करने क्यों जा रही है? इसे तो शर्मा के आ जाना चाहिए, शर्मा के आना नहीं चाहिए। अब मान लो कि सामने जा रहे हो, तुम्हारी पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा मुलाकात होगी, आंखों में आंखें चार होंगी, फिर दोनों एक मुस्कुरा के पलटेगी और पलट के वापस चली जाएगी। ऐसा होता है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है जाकर धुर करके घुस गए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ऐसा ही हुआ। मैक्सिमम अल्फा रे सीधे जा रही थी, सीधे सीधे। हमने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं आगे कुछ निकलेगा क्या। कुछ कण थोड़ा विचलित हो गई, मतलब और कण डाला गया तो देखा गया विचलित हो रही है। तो जैसे विचलित वाली बात आ गई, तो विचलित बेटा प्लस को देख के, केवल प्लस कब, किसको देख के विचलित होगा? प्लस को देख के। कोई पॉजिटिव की मुलाकात पॉजिटिव से होगी ना, जाके बेटा धड़क 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 बचेगा। तो जैसे ये जा रहा था, जैसे देखा पॉजिटिव, अब ये जा रहा था, जैसे देखा पॉजिटिव, ऐसे भागा। पॉजिटिव को देख के खुचुक खुचुक कर रहा है।
और पॉजिटिव नहीं है तो ढुचुक ढुचुक कर रहा है। तो बेटा ढुचुक 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 कब? जब पॉजिटिव नहीं है। और खचुक 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 कब? जब पॉजिटिव है। तो अब इन्होंने बोला कि साला विचलित हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। दूसरा, कुछ कण वापस लौट आए, कुछ अल्फा रे डाला जा रहा है, कुछ अल्फा रे, तो वो वापस भी आ रही है, कुछ वापस। अब ये कब हो रहा है बेटा? अब मान लो कि गए और सामने सामने आंखें चार हो गई, बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट ऐसे, तो पलट के ऐसे चले गए। समझ रहे हो? तो अब इनसे कंक्लूजन निकला कि भाई देख, परमाणु के अंदर हर जगह तो पॉजिटिव नहीं है, और ये भी नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है। बोलोगे भैया समझे नहीं। बेटा हर जगह पॉजिटिव होता तो ये मिलने खुच्चुक खुच्चुक करने क्यों जा रहा है? और अगर पॉजिटिव नहीं होता तो नीचे ढुचुक क्यों कर रहा है? इसका मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन हर जगह नहीं है। ये रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी चीज बता दी भाई, बहुत बड़ी चीज बता दी कि पॉजिटिव तो है लेकिन हर जगह नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला? पहली बात, एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या थे? सोने की एक पन्नी ली, उसके ऊपर कुछ 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 करके गोल्ड फॉइल डाला, सॉरी उसके ऊपर अल्फा रे डाला, अल्फा रे डाला तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा रे सीधे जा रही थी, कुछ अल्फा रे ढुचुक ढुचुक कर रही थी, और कुछ अल्फा रे जाके वापस आ गई, जाके वापस आ गई। क्लियर? ठीक है। अब बेटा देख, परमाणु के सिद्धांत के निष्कर्ष क्या निकले, कंक्लूजन क्या निकल रहा है बेटा, इससे क्या कंक्लूजन निकला, बातें क्या निकली? ये निकला कि परमाणु में एक धनात्मक आवेशित केंद्र होता है। ओहो, अब पता चला कि कुछ है परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव है, जिसे नाभिक कहा गया। एग्जैक्टली, अब हमें पॉजिटिव चीज का एग्जैक्ट पोजीशन पता चला। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। मिल गया यहां से क्वेश्चन, लिख लो अपने नोटबुक में, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। लिख लो बेटा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। लिख लिया? चलो, परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में ही रहता है। पूरा का पूरा जो खजाना है ना, पैसा, खजाना ही खजाना, ये नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता है। अच्छा, यानी ये परमाणु हो गया, ये परमाणु का नाभिक हो गया, ये गोला नाभिक है, नाभिक के अंदर पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ नेगेटिव घूमते हैं। कौन घूमते हैं? नेगेटिव। ये घुमाता हूं, नेगेटिव घूमते हैं। ठीक है। परमाणु के आकार की तुलना में, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा। आप देखो परमाणु बड़ा है, नाभिक एकदम छोटा है। ये बात इन्होंने निष्कर्ष में बताया रदरफोर्ड ने कि देख भाई, परमाणु में ना पॉजिटिव हर जगह नहीं होता, छोटे से जगह में होता है, जिसका नाम है नाभिक। इसका नाम रख दिया नाभिक। परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बीच में प्रोटॉन होता है। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना में, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये निष्कर्ष थे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या क्या निष्कर्ष थे, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष क्या क्या थे, इसे लिख लेना। अब आता है रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या थी। मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद इस बंदे से भी गलती हुई थी। तो गलतियां देखो बेटा इंसान करता है, उससे कुछ सीखता है। टॉमसन गलत नहीं था, टॉमसन ने बेटा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया, हो सकता है कुछ चीजें नहीं बता पाया, कमियां निकली, रदरफोर्ड आए, अच्छे से बताया। टॉमसन ने क्या बोला? परमाणु इज जस्ट लाइक वाटरमेलन, लेकिन ये तो बताया ना कि प्रोटॉन है। बेटा ये तुम्हें नहीं दिख रहा? बोलोगे बोक्का था, कुछ बता दे, बोक्का कैसे था? बोक्का कैसे था रे? बताया ना कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल होते हैं, ये तो बताया ना, अपोजिट होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि नहीं बेटा, हर जगह प्रोटॉन नहीं होते, एक सेंटर में होते हैं, नाभिक बताया। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, ये बताया। इन्होंने बताया बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या बताया था? नहीं, इलेक्ट्रॉन वाला तो मैंने बोल दिया आप लोगों को। हाँ, ये दो चीजें इन्होंने बताई। अब देखो, एक चीज और शायद छूट रहा है। हाँ, इन्होंने बताया कि परमाणु बहुत बड़ा होता है, उसके कंपेयर में नाभिक बहुत छोटा होता है। ठीक है। अब इनकी कमियां क्या रह गई इनके सिद्धांत की? इनके सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी? इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति में घूमते हैं और उन्हें ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, घूमते 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 घूमते, तो उनको एक समय के बाद ऊर्जा को अपना त्याग कर देना चाहिए और नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन परमाणु नष्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, परमाणु तो नष्ट होते नहीं है। ठीक है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इस बात को उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में क्यों रहते हैं या वे नाभिक के करीब क्यों नहीं आते। जैसे मान लो कि ये परमाणु है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है।
तो इन्होंने ये नहीं बताया कि नेगेटिव अपनी कक्षा में क्यों घूमता है, नाभिक के पास क्यों नहीं आता, इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो ये इनकी कमियां मानी गई। क्या कमी थी? इनके अनुसार बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको कूद के चला जाना चाहिए नाभिक के पास, वो नाभिक के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो ये इनकी कमियां थी। उसके बाद हमारे आगे बोर। कौन आगे? बोर। बोर का परमाणु सिद्धांत, हाँ बीच से हटा देना, बोर का परमाणु सिद्धांत। अब हमारे बोर्जिया यानी थॉमसन से कुछ बातें हुई। रदरफोर्ड ने भी अच्छी चीजें बताई यार, रदरफोर्ड इज वेरी गुड मैन, बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन जो चीजें छूट गई थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, हमने ये तो बोला कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम ऑर्बिट है। ये बंदे ने बताया, इस बंदे ने हमें बताया कि उसका नाम क्या है, ऑर्बिट है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों में घूमते हैं, एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं। ठीक है, एक निश्चित पाथ पे घूमते हैं। ठीक है, इन निश्चित पथों पे चलते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं खोते। यस, यस, ये सही बात है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ घूमते तो हैं, उनका पाथ भी निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन इसके दौरान वो ऊर्जा को खोते नहीं है, इसके दौरान वो ऊर्जा को खोते नहीं है। एक मिनट बच्चा रुक जाओ, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। सेवंथ की बैच की टाइमिंग क्या है? ठीक है, इन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ 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 करके। ये देखो, ये चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये ऊर्जा को खोते नहीं है। और इन पथों को नाम रखा के, एल, एम और एन कहा जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका नाम क्या रखा गया, के, एल, एम, एन। जैसे ये देखो, ये तो नाभिक है, ये के कक्षा, ये एल कक्षा, ये एम कक्षा और ये एन कक्षा, इसी पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन वहां होगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, हर चीज को बताएंगे। बोर का परमाणु मॉडल बहुत अच्छा मॉडल हो गया। अब जाके परमाणु के बारे में डीप पता चल गया। ठीक है, अब आता है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब भाई चलो, कक्षा तो बन गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो किसी भी परमाणु के ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कक्षा में उपस्थित किसी भी परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है ये। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब इलेक्ट्रॉन्स बट रहे हैं, तो भाई पहली कक्षा में कितना डालें, दूसरी कक्षा में, ये कक्षा मतलब क्लास नहीं है, ये कक्षा है। ये जो गोल लाइन दिख रहा है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, भाई तो नाभिक है। ये क्या है, कक्षा है, ये जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये क्या है, कक्षा है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये क्या है, कक्षा है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये क्या है, कक्षा है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया 2n²। क्या दिया गया, 2n²। इसके अकॉर्डिंग की कक्षा में क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2n², तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। यानी की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। वैसे ही एल कक्षा में 2n², अब n की वैल्यू कितना रख दो, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 2, 8। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे। एम कक्षा का आप खुद निकाल लो कितने होंगे। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना। तो इसने बता दिया। अब बोर देखो कितना प्यार प्यार से चीजों को बताते चला जा रहा है। उसने बोला देख, इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को खोएंगे नहीं, वो वहीं पे रहने वाले हैं। और एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं ये भी बता देता हूँ। कहाँ घूमेंगे, कक्षा पे घूमेंगे। कक्षा, कक्षा नाभिक के चारों ओर बने हुए हैं लाइन से। ग्रह देखते हो ना, जैसे पिक्चर्स वगैरह में पुराने में देखता है, मैं धरती माँ हूँ, ऐसा सन होता है, चारों तरफ ऐसे ग्रह बने होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार बेटा परमाणु में भी होता है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देख बेटा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी सोडियम 11 नंबर पे आता है। अगर आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए होंगे तो मैंने आप लोग को बताया था कि हर परमाणु का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो बेटा आप इसे गूगल करके कम से कम 10-20 परमाणु संख्या याद कर लेना, या मेरा वीडियोस देख लो पुराने वाला।
तो सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इसका सही पैटर्न बन रहा है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन आप बोलोगे पहले में 2 क्यों? तो आप देखो ना, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। दूसरे में 8, इसीलिए पहले में हमने 2 रखा, दूसरे में 8 रखा, 10 हो गए, 11 नंबर होता है। एक एक्स्ट्रा बचा, इसमें डाल दिया। अब एक मैजिकल नंबर आपको बता देता हूँ कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2, 8, 8, 20 तक का काम हो जाएगा। 2, 8, 8 पहले याद रखना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अब ये मत बोलना कि भैया 2n स्क्वायर पे तो एम में 18 होंगे, 2 गुने 3 का स्क्वायर, ये 18 हो जाएंगे। लेकिन बेटा हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना रखेंगे? 8। हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी होती है होल्ड करने की इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब आता है बेटा संयोजकता। अगला टॉपिक हमारा प्यारा सा बनता है संयोजक किसे कहते हैं। तो संयोजकता जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कोई परमाणु है, उसके सबसे बाहरी वाले में, जैसे मान लो सोडियम 11 है, क्या है? 11। तो पहली कक्षा में 2 गो था, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी होती है संयोजकता। संयोजकता एक परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन करने की क्षमता होती है। ये संयोजकता जो होती है बेटा, केवल परमाणु की संख्या से मतलब नहीं है। जैसे ये सोडियम किसी और से मिलेगा तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा, जैसे लास्ट में 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इसकी संयोजकता 1 है। लेकिन जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम है, ये 13 पे आता है, तो ये है 2, 8 और 3। अब क्लोरीन है, 17 पे आते हैं, तो ये होगा 2, 8 और 7। लेकिन तीनों खेल समझना, जैसे सोडियम के लास्ट वाले में 1 था, एल्यूमिनियम का 3 था, क्लोरीन का 7 था, तो इसकी संयोजकता होगी 1, इसकी संयोजकता होगी 3 और इसकी संयोजकता होगी 1। बोलोगे भैया ये तो मजाक कर रहे हो आप, इसके लास्ट में 1 है तो संयोजकता 1, इसके लास्ट में 3 है तो संयोजकता 3, इसके लास्ट में 7 है तो संयोजकता 1 क्यों हुआ? लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, संयोजकता एक परमाणु की किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता है। तो जब इस सोडियम किसी से जुड़ना चाहेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दो, नहीं तो उसका साथ लो। साथ मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो तू कंप्लीट होके 8 होगा। लेकिन अब 7 इसको देगा कौन? गरीब को, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। एल्यूमिनियम 3 है, तो एल्यूमिनियम का भी जुड़ने का सेम फंडा है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन दो, नहीं तो किसी का 5 लो। भैया आप 5 क्यों? क्योंकि इसको भी कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 को है तो और 5 को ना चाहिए। 5 को मांगेगा, 3 को देना, 3 देना 5 लेना, 3 देना 5 लेना, तो क्या इजी है? 3 दे दो ना यार, तो 3 दे देगा, मुझे लगता है। क्लोरीन का 2, 8, 7। अब इसको किसी से जुड़ना है तो 7, 2, 1 लो, 7, 2, 1 लो। तुम बताओ क्या करूं? ज्यादा नहीं, कम वाला नंबर चुनना है। 7, 2, 1 लो बेटा, एक ले ले इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1। तो संयोजकता किसी परमाणु के अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब किसी से मीटअप करने जाना है, पेचअप करने जाना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन दोगे लोगे, वो होता है। अब देख बेटा, पूर्ण बाह्य आवरण वाले परमाणु आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते तथा उनकी संयोजकता शून्य होती है। पूर्ण बाह्य, जैसे किसी के ब्लास्ट वाले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेटा ऐसे केस में उनकी संयोजकता 0 हो जाती है। ठीक है, तो संयोजकता वाला केस आई होप समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए, फिर अगले स्लाइड्स को मूव करते हैं। ठीक है, अब आता है कि आप क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करोगे? तो बेटा देख, क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। मैजिकल नंबर क्या है? मैजिकल नंबर वो तीन वर्ड कौन से हैं जो मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूं? अब वो मत बोलना जो मन में चल रहा है। मन में वही चल रहा है, दुई आठ आठ, दुई आठ आठ, दुई आठ आठ। अब क्लोरीन का 17, पहले वाले में खचखचा के दुगो लिख दोगे, तो अभी भी बहुत है तुम्हारे पास, भरते चलो भरते चलो। दूसर का में 8 को भर दोगे, टोटल कौ इलेक्ट्रॉन भर दिया? टोटल भर दिया 10 गो इलेक्ट्रॉन। अब बचा तुम्हारे पास 17 गो था, बचा 7 गो ना, तो लास्ट वाले में 7 गो भर दोगे। तो क्या संयोजकता 7 हो जाएगी? नहीं नहीं सर, मेरे छोले भटूरे वाले सर, नहीं सर, नहीं सर जी, संयोजकता 8 नहीं होगी। संयोजकता क्या होगी? अब आता हूं संयोजकता। अब तुम्हारे पास दो चीज है, ये लास्ट में 7 है ना, 7, 2, 1 लो। अब ये क्या है सर? 7, 2, 1 लो, किसको अपना साथ देना है, किसको लेना है? किससे अपना साथ लेना देना करना है? अब देख बेटा, जैसे तू खुश रहना चाहता है जिंदगी में, तो तू चाहेगा कि मैं भी एक दिन कंप्लीट हो जाऊं, मेरी भी शादी हो, 2 बच्चे हो, बस ड्रम में ना डाले बेटा, फिर तो पूरा ही कंप्लीट हो जाओ। ठीक है, तो वो वाला नहीं कंप्लीट होना है।
तुम चाहोगे कि मेरे को कोई एक आए जो मेरी जिंदगी में, कोई एक मेरी जिंदगी में आए और मैं कंप्लीट हो जाऊं। तो बट एक आएगा तो तुम 8 हो जाओगे कंप्लीट, नहीं तो तुम सातों चले जाओ, सातों के सातों जाओ रे, नहीं चाहिए। तो बेटा साथ दोगे एक लोगे, चलो आ जाओ, साथ दे एक ले, साथ दे एक ले, छोटा नंबर, छोटे नंबर पे जाना, सात दो एक लो, बेटा एक लूंगा मैं। सुने लगता है इस वन, सुने लगता है इस वन। अब आते हैं सल्फर पे, उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम पे। बेटा ये आप लोग करोगे होमवर्क खुद से, क्योंकि इसकी सुने लगता बेटा आप लोग खुद निकालो, ये बिल्कुल मैं नहीं करा रहा, इसकी सुने हो सकता आप खुद निकालोगे, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ब्लर आ गया है क्या, सारे ब्लर हैं एक ही है, चलो देख लेते हैं। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जब बेटा क्लोरीन माइनस की बात होगी ना, क्लोरीन माइनस की, तो क्लोरीन बेटा 17 नंबर पे आता है, लेकिन अब कितने नंबर पे आएगा? क्लोरीन माइनस यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, 18 नंबर पे आएगा। अब कितने नंबर पे आएगा? 18 नंबर पे। क्लोरीन माइनस का मतलब होता है क्लोरीन लिया है किसी से एक इलेक्ट्रॉन, और कोई भी 2 प्लस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, और 2 माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? Cl माइनस यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब क्लोरीन का नंबर होता है 17, लेकिन एक को लिया है तो अब प्लस होकर 18 हो गया। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 8 16 2 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मान लो कहीं 2 माइनस है, मतलब मान लो मैग्नीशियम 2 माइनस, माइनस, मान लो मैग्नीशियम 2 माइनस, या मान लो मैग्नीशियम 2 प्लस, चलो 2 प्लस ले लेता हूं सिंपल, मैग्नीशियम 2 प्लस, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, 2 प्लस मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। इस बात को समझो, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, दे दिया है, बोला कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, दो को दिया तो कम हो गया होगा, तो ये आएगा 10 नंबर पे। Mg2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, चलो एल्यूमिनियम 2 ही प्लस कर लो, एल्यूमिनियम 2 प्लस, नहीं तो बोलोगे बार बार ऐसे 10 ही आ रहा है इनका तो। अब एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, लेकिन अगर 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अभी आगे 11 नंबर, ऐसा 2 प्लस मतलब दिया है, 2 माइनस मतलब लिया है। समझ गए, सीधी बात, फंडा सिंपल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, तत्व के नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो तुम लोग खुद निकाल लोगे, ये नहीं करना है तुम्हें, ये तुम लोग मेरे बच्चे खुद कर लेंगे। बस ये बेटा टेबल में आज रख लेना और इसे याद कर लेना, हयो छोड़ दोगे तुम लोग, ये याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18। एक बार साथ साथ बोलना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18। ये आया मास्टर फील। तो ऐसे करके बेटा बोल बोल के थोड़ा याद कर ले, और फिर जोश लगा के, जोश हाउस द जोश हाई सर करके, ठीक है। उसके बाद आएंगे परमाणु संख्या पे। सर परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो देख बेटा, परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, जिसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन है वही उसकी परमाणु संख्या है। जैसे कार्बन 6, तो ये बेटा एटॉमिक नंबर हो गया उसका, और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 6। मास आ गया 12, केमिकल सिंबल 6 सी। तो बेटा परमाणु संख्या क्या है? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। जितने प्रोटॉन वही उसकी परमाणु संख्या। क्लियर? जो प्रोटॉन वही उसकी परमाणु संख्या रे बाबा। अब आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, चलो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, मतलब खाली प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, परमाणु संख्या। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ दो, जोड़ दो, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ साथ हैं, तो आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। जब साथ साथ आ जाएंगे तो द्रव्यमान संख्या।
इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? ए। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों देखो, हम दोनों मिल गए, हम साथ साथ हैं, द्रव्यमान संख्या आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या। एक फॉर्मूला भी बना लो यहाँ से कि A इज इक्वल टू P प्लस N, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला और, A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब बोलोगे मास्टर बुक का बनाता है मास्टर, कभी बोलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कभी बोलता है Z प्लस N। तो मास्टर ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन है वही तो तुम्हारा Z है। पीछे मैं झाल बजा रहा था, Z किसको दिखा रहा है? परमाणु संख्या को। और Z कौन होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो क्या मैं प्रोटॉनों की संख्या की जगह Z नहीं लिखूं? मेरी गलती है? नहीं नहीं, मेरी गलती है इसमें भी। अगर मैं प्रोटॉन की संख्या की जगह Z लिख रहा हूं, क्या गलती है मेरी? क्या गलती है? सेम ही तो है। चलो मास नंबर भी क्लियर, मास नंबर भी क्लियर, उड़ा दो। अब भाई देखो, दो परमाणु प्रजाति एक्स और वाई, नाभिक की संरचना निम्नानुसार दी गई है। प्रोटॉन 6 गो है, एक्सवा के पास प्रोटॉन 6 गो है और वाई के पास भी प्रोटॉन 6 गो है। न्यूट्रॉन 6 है और वाई के पास भी न्यूट्रॉन 8 है। अब एक्स के पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर मैं कर दूं तो 6 प्लस 6 12, और वाई के पास अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दूं तो 6 प्लस 8 14। एक्स और वाई द्रव्यमान संख्या बताइए। एक्स के द्रव्यमान संख्या बेटा कब आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर। पीछे देख ले मेरे खोले भटूरे, मेरे बच्चे, मेरा बाबू, द्रव्यमान संख्या कब आता है? मास्टर द्रव्यमान संख्या कब आता है? अरे बोलो मेरे साथ, बोलो, अरे बोलना पड़ेगा। द्रव्यमान संख्या कब आता है? जब द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मुलाकात होती है, जब प्रोटॉन से आंखें चार होती है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बोलता है कि चलो आज मिल जाते हैं, चलो आज जुड़ जाते हैं, चलो प्लस हो जाते हैं, द्रव्यमान संख्या आती है। आती है कि नहीं आती है मास्टर? द्रव्यमान संख्या कब आती है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बोलता है चलो ना मिलते हैं, चलो ना मिलते हैं, चलो ना मिलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या आती है। तो जब भी आपसे कोई पूछे द्रव्यमान संख्या क्या है, जब भी आपसे कोई पूछे द्रव्यमान संख्या क्या है, बोलो प्रोटॉन से चलो ना न्यूट्रॉन मिलने चलते हैं, चलो ना प्रोटॉन प्रोटॉन मूवी देखने चलते हैं, चलो डेट पे चलते हैं, चलो पैचिंग करते हैं। तो जब दोनों पैचिंग डेटिंग करेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। तो 6 12, 6 और 8 14। क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर दोनों की स्पीसीज के बीच क्या रिलेशन है? सर रिलेशन क्या है? वो कौन सा रिलेशन है जिससे तुम पैचअप करने जा रहे हो, जिससे तुम मीटअप करने जा रहे हो, जिससे तुम ब्रेकअप करने जा रहे हो? वो रिलेशन क्या है? बोल, आज बोल। तो बेटा दोनों में प्रोटॉन 6 6 है। अब प्रोटॉन ही उसकी परमाणु संख्या होता है। आंखों में आंख डाल के बोल बेटा। अगर आज नहीं बोलोगे ना तो कभी नहीं बोलोगे। प्रोटॉन संख्या किसकी संख्या होती है? कौन है प्रोटॉन? याद कर तू वो दिन कुछ 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 करता है। बता, प्रोटॉन कौन होता है? परमाणु संख्या। तो दोनों की परमाणु संख्या सेम है, द्रव्यमान संख्या बदल गई। इसका मतलब ये कार्बन है। कार्बन है, दोनों के दोनों कार्बन है बेटा। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों 6 नंबर पे आ रहे हैं। प्रोटॉन दोनों 6 6 है। और परमाणु की, कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 भी होती है और 14 भी होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इनके बीच का रिलेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ से आता है समस्थानिक, यहीं से। अब देखना बेटा, यहाँ कार्बन है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, लेकिन कभी 12 द्रव्यमान, कभी 14 द्रव्यमान। समझा? संख्या सेम लेकिन द्रव्यमान अलग। तो समस्थानिक एक तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, कभी द्रव्यमान संख्या 1, 1 नंबर पे आता है, कभी द्रव्यमान संख्या 2, 1 नंबर पे आता है, कभी द्रव्यमान संख्या 3। ससुर आता है 1 पे है, लेकिन कभी 1 बन के, कभी 2 बन के, कभी 3 बन के। और कार्बन 6 है, कभी 12 बन के, कभी 14 बन के, अलग-अलग रूप में। तो समस्थानिक है जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन भार अलग-अलग है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन का भी लिख ही लो, कार्बन 6 12 6 14। ठीक है? उसी तरह आता है। अच्छा, समस्थानिक अनुप्रयोग। अच्छा, एक टॉपिक और बन गया यहाँ पे, अनुप्रयोग क्या-क्या यूजेस है। जैसे यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। रिएक्टर समझते हो? परमाणु वगैरह बम जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट का एक समस्थानिक का उपयोग, कोबाल्ट ही नहीं कि कोबाल्ट कैंसर है तो उसको कोबाल्ट मुंह में जाकर ढूंस दो एकदम, कोबाल्ट ठूस दिया तेरे मुंह में, तेरा कैंसर दूर कर देंगे। नहीं, कोबाल्ट एक समस्थानिक, उसी का एक रूप होता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। जैसे आयोडीन का एक समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। जैसे ग्वाइटर हो जाता है ना, गले में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके इलाज के लिए किया जाता है। और फाइनली लास्ट में आता है समभारित। समभारित, ठीक है। और फाइनली लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। मजा आ गया, वीडियोस हमारा 59 मिनट 33 सेकंड, 30 सेकंड में खत्म करके खटक से निकल जाता हूँ। समभारिक जो होता है, समभारिक
विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग। अब परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग तो समस्थानिक, और द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या अलग तो समस्थानिक। जैसे ऑर्गन है 18 पे आता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 ही है। कैल्शियम है 20 पे आता है, द्रव्यमान संख्या 40 ही है। दोनों के देखो नंबर अलग-अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। तो इसे समभारिक बोलते हैं। समभारिक जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन परमाणु संख्या अलग, और समस्थानिक जिसकी संख्या सेम है, भार अलग है। भार अलग, तो दोनों को समझना, स्किप नहीं करना। तो फाइनली मेरे प्यारे-प्यारे मेरे बहुत क्यूटी पाई बच्चों, तो फाइनली हमने केमिस्ट्री के पूरे चारों चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री आप लोगों के लिए खत्म हो चुका है। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, खुद पढ़ो, सबको भेजो, अपने दोस्तों-वोस्तों को भेजो, मैडम, टीचर जो आपको पसंद है सबको भेज दो, बोलो डाउनलोड करके संदीप भैया के वीडियोस देखो, मजा आता है, बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर बेटा नोट्स अच्छे से कवर कर लोगे, एग्जाम्स में फोड़ के आओगे तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लासेस में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।